तो आज का योगासन जो आसन है एक्चुअल, इसकी शुरुआत करेंगे स्टैंडिंग से, हमेशा की भांति। स्टैंडिंग में हम करते रहे हैं ताड़ासन, पाम ट्री पोज करते रहिए, ताड़ासन। इसके लिए हम प्रारंभिक स्थिति यानी कि ऑल द टोज टुगेदर, स्लोली सांस लेता हुआ ऊपर और शरीर को भी ऊपर उठाएंगे, यहाँ क्लैस्प, और यहाँ कम से कम 10 से 20 सेकेंड तक रुकेंगे यहाँ, और स्लोली साइड वाइज हाथ को नीचे। फिर से प्रारंभिक स्थिति, कोर एंगेज, ग्लूट स्क्यूज, हाई स्क्वीज, इनहेल इनहेल, टोज पर आइए, हिल को उठा लीजिए, और यहाँ ये माउंटेन पोज है जो हमारे पोस्चर करेक्शन। पोस्चर को कौन बना के रखा है? बिल्डिंग को आपने देखा होगा ना, वो जो सरिया है वही तो करता है। हमारे अंदर भी ईश्वर ने सरिया दिया है, उसे हम स्पाइन बोलते हैं, मेरुदंड बोलते हैं, वही वो सरिया है। उसी सरिया को हम सीधा कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना कि अगर कहीं आर्च देना होता है तो उस सरिया को मोल्ड कर दिया जाता है और उसी तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारा वदन बिल्कुल छरहरा हो, सीधा हो, स्लिम हो, जो सबकी अभिलाषा होती है कि एक आकर्षक शरीर का, एक आकर्षक व्यक्तित्व के हम मालिक बने, ये आपको प्रदान कर रहा। हमारे जो वर्टिब्री हैं इन्हें डिकम्प्रेस कर रहा। अब देखिए, ऐसे हम नॉर्मल हैं, ये सब एक दूसरे पर दब रहे हैं, एक दूसरे पर वजन आ रहे हैं, लेकिन हम उनको, ये देखिए अभी क्या कर रहे हैं, उनको डिकम्प्रेस कर रहे हैं, यानी कि वो रबर जैसा चीज़ को खींच रहे हैं। सस्पेंशन सिस्टम है हमारा, हर वर्टिब्री के बीच डिस्क हैं जो कुशनिंग देते हैं। आपने गाड़ी में सस्पेंशन देखा होगा, जब सस्पेंशन उसका पुराना हो जाता है तो उस गाड़ी चलने में मज़ा नहीं आता, एक छोटा सा भी जर्क को फील कर लेता है। इसी तरह से आपको दर्द होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। तो ये ताड़ासन। दूसरा हम आते हैं वृक्षासन, ट्री पोज। ट्री पोज जैसा नाम से ही पता लग रहा, हम वृक्ष की भांति फलदायक हो जाते हैं। यहाँ पहले ब्रेक किए, ऊपर किए, राइट किए, और यहाँ इसे पकड़े और इसे ग्रॉइन एरिया में लेके आ गए। जब ये स्टेबल हो गया, यहाँ ऐसे हाथ कर लेंगे, ओम ऐसे ध्यान रखेंगे, और फिर वापस इसी तरह से लेग को स्विच करके पहले आगे, फिर राइट, फिर यहाँ पकड़े और फिर यहाँ और यहाँ, ओम 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 ओम, इस तरह से। ये स्टैंडिंग आसन है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कायदे से जब आप लोग करेंगे 8-8 बार ज़रूर कीजिए। ऐसे आप अपने रिजाइम में 2-2 बार 4-4 बार करके भागेंगे तो न्याय नहीं होगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, ये सब डिटेल में हमने बता दिया अपने प्रीवियस सेशन में, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ करा रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। एक बार कर लेते हैं। ये देखिए, आगे ले जाए सर, मेरे साथ कीजिए सर, मेरे साथ कीजिए, आगे ले जाइए सर, मेरे साथ ऐसे ले जाइए, स्लोली यहीं पर उठाइए, यहीं पर उठाइए। देखिए पैरेलल टू द ग्राउंड हो रहा, हाँ हो गया लगभग सबका। अब यहाँ पकड़िए, यहाँ और यहाँ। ये क्या डगमगाते हैं हम इसलिए क्योंकि हम सामने नहीं देखते हैं। इसका टिप्स ये है, आप सामने देखिए ऐसे, आप इधर उधर नीचे पैर को कुछ भी होना, कुछ भी नहीं है। आपका पैर आग में नहीं है, पानी में नहीं है, ज़मीन पर है। ऐसे सामने देखिए, देखिए बैलेंस आएगा। ये ऐसे फिर से बिल्कुल सामने देखिए, आप क्या कर रहे हैं नीचे बिल्कुल ही मत देखिए। जैसे ड्राइविंग में हम सामने देखते हैं ना, स्टीयरिंग नहीं देखते, व्हील नहीं देखते, इंजन नहीं देखते हैं, बिल्कुल अपने नज़रों के सामने वो देखिए। ऐसे कीजिए, नीचे देखना ही नहीं, फ्रंट ये देखिए, ये भी देखना नहीं है, राइट ये भी नहीं देखना, महसूस करना, और ये पकड़ के यहाँ डाल दीजिए, यहाँ ओम ओम। ये हो गया हमारा वृक्षासन, ट्री पोज। हम अगला करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। इसके लिए 3 to 4 फीट आ गए, पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ लेफ्ट टर्न होना है, तो लेफ्ट लेग
ये 90 डिग्री पर आ गया। स्लोली देखिए, ऐसे बेंड करेंगे, ओब्लिक ये वाले पार्ट से बेंड करेंगे, पीठ से गर्दन से नहीं। ये देखिए स्लोली सांसों को छोड़ता हुआ डाउन, ऐसे ये पैर को, हाँ हाँ अब कीजिए। ये देखिए आपके थंब और बिग टो दोनों टच कीजिए बिना घुटना मोड़े, और नजरें आपके ऊपर, इसी तरह से ऊपर आइए। फिर से लेग स्विच जब करते हैं अगेन 90 डिग्री। सर कुलकर्णी सर, पैर, हाँ 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 हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये देखिए हम अपने कोर मसल, यानी 3 नाम मैंने बताया था, और एब्डोमिनल मसल, ओब्लिक मसल और बैक मसल, ये तीनों मसल मिलके कोर मसल होते हैं। उनको हम बेंड कर रहे हैं, बेंड करने से वो एक्टिवेट होते हैं। हमारे एक्चुअल शक्ति जो आती है ना, स्ट्रेंथ वहाँ से आता है। और जब हमें स्ट्रेंथ आता है, उस शक्ति को जब लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं स्टेमिना, यानी कि स्टेमिना हम में आ गया। और जब स्टेमिना आ जाता है तब हमें मिलता है इंडोरेंस, यानी कि उसी स्टेमिना के साथ आप जब चाहें तब काम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंडोरेंस। तो हम इंडोरेंस की प्राप्ति करते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया हमारा त्रिकोणासन, ठीक है। हस्तपादानासन, सांसों को लेते हुए ऊपर एक्सेल करता हुआ, बेंड कैसे करना है मालूम है, लंबर एरिया से जमीन पर पहुंचाइएगा, सांसों को छोड़ता हुआ एक्सेल, हाँ ये यहाँ बने रहिए। घुटना सीधा, हाथ नहीं बेंड हो रहा, नो प्रॉब्लम, घुटना के साथ समझौता मत कीजिए। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर, जितना जा रहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा, नो प्रॉब्लम। अगेन सांस लेता हुआ ऊपर, अगेन सांस छोड़ता हुआ, टोज टुगेदर। सर आपका रेडी सर, टोज टुगेदर, हाँ टोज टुगेदर, तो स्ट्रेंथ आता है। ये हस्तपादासन, ये हो गया। अब इसी का रिवर्स, अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग किए थे, अब हम बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। बाकी नीचे की स्थिति सेम रहेगी। इनहेल करता हुआ ऊपर, इनहेल ऊपर, और यहाँ एक्सेल करता हुआ बैकवर्ड बेंडिंग। ये देखिए टो टुगेदर सर, टोज टुगेदर, हाँ पीछे मुड़िए जितना मुड़ सकते हैं, और वहाँ जो अंतिम स्थिति है वहाँ बने रहिए। योग का असली लाभ मिलता है उस अंतिम स्थिति में बने हुए। बेशक अंतिम स्थिति चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं बिना चुनौती के कुछ परिणाम होते हैं क्या? अगर बहुत ज़्यादा परिणाम चाहिए तो बहुत ज़्यादा जोखिम, बहुत ज़्यादा चुनौती, वही उसके एलिमेंट हैं, वही वो मांगता है। बड़े सक्सेस के लिए बड़ा त्याग मांगता है। और ये जो दर्द अभी महसूस कर रहे हैं ना, यही वो एलिमेंट है जो हमें स्वस्थ रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा। और जो आगे की ओर तोंद निकल गया है, स्पाइन नर्व टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, यानी कि इसे बोलते हैं पोस्चर करेक्शन। ये हमारे पोस्चर करेक्शन को करेगा। ये देखिए मच्छर बहुत है, बड़ा बड़ा है। ये हो गए हमारे 5 स्टैंडिंग। अब हम अपने परंपरा के मुताबिक सिटिंग में आते हैं। अब हम बैठ जाएंगे। बैठ जाइए सर। हम शवासन को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि भगदड़ बहुत हो जाता है शवासन के चक्कर में। हाँ हाँ, तो शवासन मैं थोड़ा सा बाईपास करता हूँ, मैं सीधा आता हूँ। सिटिंग योगासन। सिटिंग में हमने बात किया दंडासन। दंडासन हमारी वो प्रारंभिक स्थिति है, स्टाफ पोज, जो हमें आगे की यात्रा को सिखाती है ना। थोड़ा सा माइंड को
सिग्नल भेजिए कि भैया अब तुम बैठ के किए जाने वाले आसन में जा रहे हो, ठीक है। अलर्ट हो गया पूरा, ये ट्रंक सीधा, सपोर्ट। अब हमने जो कल सीखा था, कौन बताएंगे कि कल हमने कौन सा सीखा था सिटिंग? हाँ, कैट एंड काउच, है ना, जिसको हिंदी में बोलते थे मर्जरी आसन और बितली आसन, है ना। चलिए तो हम 2 बार पहले करते हैं, क्योंकि पीछे का किया हुआ या पढ़ा हुआ बोलते हैं अगर 24 घंटे के अंदर आपने रिपीट नहीं किया तो गोल हो जाएगा, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर हमने क्या किया था? हाँ, बितली आसन। ये देखिए अपने हथेलियों को फैलाएंगे और ये पूरा दबाएंगे, ऐसे प्यार से नहीं रखेंगे, देखिए प्यार से रखने, ऐसे पूरा फोर्स देंगे, यहाँ फोर्स, ठीक है। जो हमारी हथेलियाँ हैं, जो हमारे बाजू हैं, ये होंगे हमारे कंधे के नीचे, ठीक है। और जो हमारे घुटने हैं ये होंगे ये हिप के नीचे, ठीक है। अब हम इनहेल करता हुआ, ये देखिए इनहेल करता हुआ गर्दन को स्ट्रेच, और ये जो बट एरिया है हिप को ऊपर करेंगे और पेट को नीचे करेंगे, ये काउ हो गया। इनहेल करता हुआ हम यहाँ आए हैं, कुछ देर तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक्सेल करता हुआ, ये देखिए अपने सर को यहाँ छिपा लीजिए, ठीक है। ये आप लोग करते रहिए, समझ गए? कोई डाउट है? आप लोग कीजिए। अब देखिए मैं बोलते रहूँगा, मुझे बोलने दीजिए। कल हमने सीखा कि कैसे हम अपने आसपास के गाय, जिसको माता बोलते हैं, और बिल्ली हमारी सखा होती है, आसपास हमारे घर में रहते हैं, हम भी उसका ध्यान रखते हैं और वो भी ध्यान रखती है, आसपास के चूहों के संख्या को नियंत्रित करती है। तो कल हमने गाय और बिल्ली बनना सीखा। चलिए आज हम फिर से आपको जू में ही ले चलते हैं और एक ऐसे जंतु के लिए आपको तैयार करते हैं, ठीक है। ये जंतु का मैं नाम ले रहा हूँ, कोई आपके बहुत ही चिर परिचित है, आपके घर के आसपास रहता है, आप पालते ही हैं। इसका जो मूल संदेश मैं बोलना चाहता हूँ, आप बताइएगा आंसर, मैं क्वेश्चन करता हूँ। वो कौन सा पशु है जिसे हम पालते हैं और वो जाना जाता है निष्ठा के लिए, वो जाना जाता है सहजता के लिए, वो जाना जाता है सजगता के लिए? कौन सा वो पशु? कुत्ता, जिसे संस्कृत में बोलते हैं श्वान, ठीक है। यानी कि आज हम मनुष्य होते हुए, सर्वश्रेष्ठ योनि होते हुए, हम कभी किसी को अपमानित करना होता तो उसका नाम बोल देते हैं कि ऐसा कर रहा है, लेकिन आज हम उसी पशु को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि वो अपने निष्ठा के लिए जाना जाता है। हमें सीखना है कि एक श्वान, आप लोग करते रहिए, कैसे वो निष्ठावान होता है, कैसे वो अलर्ट होता है। आप कभी भी एक थोड़ा खटपट हुआ, देखिए कैसे वो सजग है। यानी कि अवेयरनेस की अल्टीमेट क्षमता है, सहजता है, बड़ा ही सिंपल रहता हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। यानी आज जो हम सीखने जा रहे हैं उस योगासन का नाम है अधोमुख श्वानासन, ठीक है। अधो, ये संस्कृत का शब्द है, अधोमुख श्वानासन। अधो संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है आगे की ओर, ठीक है। मुख का मतलब हुआ फेस, चेहरा, और श्वान का मतलब होता है कुत्ता। और आसन, हम लोग आसन कर ही रहे हैं, ये जो पोज है, मुद्रा है, ये। यानी इसे इंग्लिश में अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड डॉग पोज, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, समझ गए? डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, याद रहेगा? एक बार आप लोग बोलिए, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख श्वान आसन। 4 शब्द क्लियर हो गया? अब देखिए हमने जो सीखा था टेबल टॉप पोजीशन, ठीक है, उसको बोलते हैं चौगठ
मुद्रा, तो हम इसी मुद्रा में आ जाएंगे, टेबल टॉप में। ठीक है, पूरा हाथ को, ये नॉर्मल यहाँ तक आपने कल सीख लिया था। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने घुटनों को, अभी आप उठाना शुरू मत कीजिए, सिर्फ मुझे देखिए एक बार, धीरे धीरे सांसों को छोड़ता हुआ अपने घुटनों को उठाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारा हिप एरिया है इसको उठाएंगे और पीछे की ओर ठेलेंगे। 3 काम है, सिर्फ 3 काम, सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ। ठीक है, अभी देखिए पहला काम हमने क्या किया, देखिए सिंपल, देखिए एक बार देख लेंगे तो समझ जाएंगे। घुटने को हमने उठाया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या कर रहा हूँ, अपने हिप को पीछे ले गया, देखे ना। अब देखिए मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, देख रहे हैं, ऊपर। अब इसी स्थिति में हमें बने रहना है। आपने देखा है कुत्तों को ऐसे करते हुए, बिल्लियों को भी। यानी कि इस अंतिम स्थिति में हमारा जो शरीर की आकृति होती है, शेप, ये उल्टा भी के जैसा हो जाता है। अभी आपको दिख रहा उल्टा भी? यहाँ देखिए हमारा जो ये हिल है, हिल बिल्कुल ज़मीन पर है ना। लेकिन कई लोग का क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। कोई बात नहीं, शुरुआती में हो सकता है। आप प्रयास कीजिए कि ये न उठे, लेकिन अगर उठ भी जा रहा शुरुआत में, आप ये कोशिश कीजिए कि इसे जितना अंदर, अगर उठ भी जा रहा, देखिए मैं खुद ही एरर करके दिखा रहा हूँ, ये उठेगा, उठने दीजिए, धीरे धीरे इसको कोशिश कीजिए कि ये ना उठे। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूँ, आप लोग को सिर्फ देखना है, जब आप करेंगे ना। अभी देखिए मैं किया, ये सिंपल हो गया। अब जब ये किया तो ये क्या हुआ, टफ हो गया। टफ होने का मतलब यहाँ जो पिंडली बोलते हैं इसको, काफ मसल, इसमें खिंचाव आएगा। ठीक है, तो हम आराम देने के लिए नहीं, आराम के लिए तो हमारे लिए घर पर बिस्तर था ही ना, बिस्तर को छोड़ के आए हैं, तो हम यहाँ ये ऐसे करेंगे और आगे दबाएंगे भी। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से मसल ये मैं बता देता हूँ। पहला देखिए, ये एंकल वाला है, एंकल वाला में खिंचाव आ रहा। दूसरा ये पिंडली जो काफ मसल है इसमें आ रहा। तीसरा देखिए जो मैंने बताया था, जांघ को मजबूत करना है, घुटना को मजबूत करना है, 3 मसल हैं। तो ये जो पीछे वाले हैं, ये पीछे वाले जांघ के, इनको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। ये देखिए इसमें खिंचाव आ रहा। यहाँ देखिए जो मसल है, बैक मसल जो मैं बात करता हूँ, कोर मसल, एब्डोमिनल मसल, इसमें आ रहा है। ये जो हमारे पीठ के मसल हैं, ये जो हमारे कंधे के मसल हैं, डेल्टॉइड बोलते हैं इसको। ये जो हमारा शरीर का वजन आ गया है, ट्राइसेप, आगे वाले को बाइसेप बोलते हैं, पीछे वाले को ट्राइसेप। तो ये देखिए इस पर ज़्यादा आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, ये सब आपको महसूस करना, इसीलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आगे वाले पर नहीं, पीछे वाले को ट्राइसेप बोलते हैं, ये ट्राइसेप पर आ रहा। दूसरा देखिए, सबसे जो अद्भुत चीज़ हो रहा, अब आप लोग शुरू करते रहिए, मैं तो ऐसे बोलते रहूँगा, आप लोग शुरू कीजिए, मैं देखता हूँ। सर आइए, टेबल टॉप में आइए। सर टेबल टॉप, सर टेबल टॉप, ओनली टेबल टॉप, कुलकर्णी सर, टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए कि घुटना जो है आपका बट के नीचे ही आए, उससे इधर उधर ना जाए, है ना, चौघट पोजीशन। सर थोड़ा सा घुटना पीछे कीजिए। हाँ, अब घुटना उठाइए, स्लोली स्लोली। हाँ, बस खाली एक ही काम कीजिए, सिर्फ एक काम, घुटना उठाइए। हाँ, अब बट को पीछे ले जाइए, बट को पीछे, सिर्फ पीछे बोला हूँ। हाँ, पीछे ले जाइए। हाँ, अब बट को ऊपर ले जाइए। हाँ, आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसका मतलब आप प्रॉपर टेबल टॉप पे नहीं आए हैं। आपका हथेली कंधे के नीचे ही हो और घुटने आपके ये जो अस्थि है बट के नीचे ही आए, वहाँ से शुरुआत करेंगे। आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं सर, आप टेबल टॉप में ही रहिए। सर आप टेबल टॉप ही रहिए। वापस टेबल टॉप, टेबल टॉप। हाँ, नी रेज, नी रेज, नी रेज, बट अप, बट बैक। हाँ, यहाँ बने रहिए, सांस को छोड़ता हुआ खींचिए पूरा। यहाँ आपको अभी तो इतना देर नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको प्रयास करना है 10 से 30 सेकेंड तक रुकना।
और धीरे धीरे 2 मिनट तक करना है। अभी हम सांस छोड़ते हुए गए थे, अब वहाँ जाके आपको नॉर्मल ब्रीथ लीजिए। नॉर्मल हो जाइए सर, अभी पहला टाइम ही इतना मत होइए सर। नॉर्मल नॉर्मल टेबल टॉप, नॉर्मल मीन्स टेबल टॉप, टेबल टॉप पर आ जाइए। हम धीरे धीरे जब करेंगे ना तब हम अपने टाइम बढ़ाएंगे और वहाँ पर जाके नॉर्मल ब्रीदिंग लेंगे 4-5 बार। ठीक है, ये क्लियर हो गया? प्रोसीजर वाइज कोई डाउट रहा? चलिए अब मैं भाषण दूंगा, आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए। अब ये यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए। हमने आपको बताया कि हमारे हाथ पूरा उंगलियां फैली रहेंगी और दबा के हम ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं, प्यार से नहीं, दबा के रखेंगे। और देखिए क्या क्या वैज्ञानिक कारण है, इसको मैं बताता हूँ। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारा सर जो है हृदय से नीचे है। ठीक है, ऐसा क्या कभी होता है? जब हम चलते हैं, जब हम बैठते हैं या अक्सर सोते भी हैं तो एक ग्रेविटी के अनुसार, यानी कि हार्ट को कष्ट करना पड़ता है ब्रेन तक ब्लड पहुंचाने के लिए, पंपिंग करना पड़ता है। लेकिन अभी देखिए हम ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अपने हार्ट को ये परमिशन दे रहे हैं कि तुम ब्लड को ब्रेन को ज़्यादा ब्लड सप्लाई करो। ये हो रहा कि नहीं? इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? अब देखिए आपके आँख जो है फटने लगेंगे, आप ऐसे कुछ देर रहिए, फटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड जा रहा हमारे हेड वाले एरिया में, ब्रेन एरिया में ब्लड ज़्यादा जा रहे हैं। अब ये देखिए कि वो जो ब्लड जा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड हो रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहे हैं। जब ऐसा ब्लड जाएगा तो आपका मस्तिष्क स्थिर, शांत और ज़्यादा उत्पादक हो जाएगा, जो कि हम अपने अदरवाइज कभी करते नहीं हैं, उल्टा करते नहीं। ये अधोमुख शवासन ऐसा है, यूनिवर्सल की सबसे अद्भुत है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा, आपको शीर्षासन भी करेंगे, यही चीज़ होगा, लेकिन शीर्षासन यहाँ सबके बस की बात नहीं है। इसका एक खासियत और है कि जब हम सूर्य नमस्कार के अध्याय में जाएंगे, वहाँ 12 विन्यास हैं। वो 12 विन्यास में से एक विन्यास ये भी है, यानी कि ये सीख लेंगे तो हमारा एक चैप्टर वहाँ सूर्य नमस्कार का भी कवर हो जाएगा। अब मैंने जैसा बताया कि इसके जो शारीरिक लाभ हैं, ठीक है, सबसे पहला तो हम यही देखना चाहेंगे क्या शारीरिक लाभ। अब घर जाएंगे, मैडम देखेंगी, बोले हाँ कुछ चेंज हुआ, यानी कि हर व्यक्ति वो फिजिकल चीज़ें को देखता है, तुरंत तो घटा नहीं है ना। वो तो सीधे बोलेंगे, दोस्त बोलेंगे अरे बड़ा घट गया, क्या हो गया भाई? तब बोलेंगे हाँ भाई NBA के द्वारा जो हो रहा ना योगा सेशन, उसमें जा रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। यानी कि सबसे पहला हम मरते हैं भौतिक अंतर के लिए, जायज़ भी है पूछना और होना भी चाहिए। तो भौतिक अंतर हमने जैसा बताया ही, देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे ट्राइसेप में खिंचाव आ रहा। जब खिंचाव आता है तो क्या होता है, वहाँ ज़्यादा ब्लड जा रहे हैं, मसल को रीजनरेट होंगे, वहाँ नए सेल पैदा करने पड़ेंगे और जो पुराने सेल हैं उन्हें मरना होगा। इन्हें बोलते हैं जनरेशन एंड रीजनरेशन। ये सेल में चलते रहते हैं, ये होंगे। कौन कौन से मसल? तो सबसे पहला ये ट्राइसेप जो खिंच रहा, आप लोग को ऐसा पता लगा कि नहीं, ये जो ट्राइसेप वाला खिंच रहा था, मैं इसलिए कीवर्ड यूज कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ मैकेनिकली ना करें। मतलब एक अनपढ़ और पढ़ में यही अंतर है कि वो पूरे दर्शन के साथ जानता है। तो मैं थोड़ा सा डिप में ले जाता हूँ, ज़्यादा डिप तो नहीं ले जा रहा हूँ, सही है ना लेवल? तो ये देखिए ये ट्राइसेप में खिंचाव आया। दूसरा एक किसका सर का शायद था समस्या, बोलते थे गर्दन में, ये वाला में है, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल। धीरे धीरे याद रखिएगा तो हो जाएगा। डेल्टॉइड बोलते हैं इसको, ये वाला जो ऊपर वाला कंधा है ना, डेल्टॉइड मसल। अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा, ये देखिए वो डेल्टॉइड मसल पर कर रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा, इसको बोलते हैं लिटमस मसल, ये जो पीठ में होता है ये वाला, ठीक है, ये जो दो चौड़ा चौड़ा वाला है ना, लिटमस मसल, वो देखिए वो वहाँ खिंचाव हो रहा। ये देखिए कई लोग हैं जो परेशान होते हैं पीठ की दर्द से, पीठ की दर्द नहीं होगा। ये कंधा जो शोल्डर फ्रोजन बोलते हैं वो नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये हमारा जो कोर मसल है, कोर मसल में 3 है। आप एब्डोमिनल को भी खींच रहे हैं, एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल जैसे ही बोलूँ, इसकी जिम्मेदारी है पहला तो स्ट्रेंथ देने का, दूसरा उससे भी ज़्यादा जब हम ये खींच रहे हैं, आप देखिए इसके अंदर जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारे बाउल हैं, यानी कि बड़ी आंत वाला हिस्सा,
मलाशय है ना, रेक्टम, उससे ऊपर बढ़िए, छोटी आंत, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लाडर। इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये देखिए, आप खुद महसूस कीजिए क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि कुछ दब रहा हो। क्या दब रहा? वही आपकी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, ये सब दब रहे हैं। अब ये सब कुछ अंग जो होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन माने जाते हैं, और कुछ है डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने वाले। सपोर्ट करने वाले कौन से हैं? ये हमारे लीवर हैं, पैंक्रियाज हैं। ये उनका हिस्सा नहीं है, ये एंजाइम देता है, उनको प्रोवोक करता है, ढंग से काम करो तुम, है ना। जैसे हमारे जो मैनेजर होंगे, बॉस होंगे, क्या करते हैं? हमारे साथ बैठ के थोड़ी काम करते हैं। वो एक ऑर्डर पास कर दिए, मोटिवेट कर दिए कि ये अवार्ड मिलेगा, नहीं तो ये डंडा भी मिलेगा। ये लीवर उसी तरह से एंजाइम देते हैं, डाइजेस्टिव रस देते हैं, गॉल ब्लाडर, वो सब जो कि हम अदरवाइज कुछ भी नहीं कर पा रहे थे उनके लिए, ये सब भी सक्रिय हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो मैं बताया हैमस्ट्रिंग, ये तो हो रहा है। तो ये तो शारीरिक लाभ हो गया। अब मैं मानसिक लाभ की बात करता हूँ। जब हम ये सर को झुका रहे हैं इस तरह से, ठीक है, अब क्लियर हो गया कि हमारे सिर वाले हिस्सा में ब्लड ज़्यादा जा रहा है। कन्विंसिंग, मतलब मैं विज्ञान के रूप में, वो शुरू में जो हनुमान जी वाला था, तो आप ये ना सोचिए कि सिर्फ हनुमान की बात करता, मैं धर्म की बात भी उतना ही बेहतर करूंगा जितना साइंस का और जितना अध्यात्म का। मैं कोशिश करता हूं कि तीनों, जैसे योगा में तीनों होता ना, वो तीनों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो अब मैं आता हूं साइंस वाले पहलू में। साइंस जो है थोड़ा सा लंबा तो नहीं हो रहा, नहीं, क्योंकि सीख लेंगे तो बेहतर होगा। साइंस का क्या है, हम लोग सब विद्यार्थी हैं सर। अलग अलग सिस्टम है। इसका जो एक वाइटल सिस्टम है, इसको बोलते हैं न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिस्ट, हम लोग सब जानते हैं ना। ये न्यूरोलॉजिस्ट क्या क्या होता है, कई आदमी जो पगला जाता है, उसके अंग में सुनापन हो जाता है। ये जो हमारा है ना एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेरो का, निमहांस, पूरे इंडिया में बेंगलोर का निमहांस, ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारे न्यूरो के कई तंत्र हो जाते हैं, पगला जाता है, सुन्नापन हो गया, सब उस पर काम करता है। अब देखिए यहाँ हमारे ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज में क्या हो रहा है, जब ब्रेन को हम ऐसे भेज रहे हैं ना, तो इसको न्यूरोलॉजिकल असर होते हैं। कैसे? ब्रेन का ही तो हेड है, उसका हेड कौन, न्यूरो सिस्टम का हेड कौन है? ब्रेन है। ब्रेन में ब्लड ज़्यादा गया, तो अब क्या कर रहा है, जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक तो ये बताया ही था, ये तो सीधा हम कर दिए, और एक पारासिम्पैथेटिक, जिसके लिए हम कुछ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसा अभद्र भाषा इस्तेमाल कर दूं तो क्या हो जाएगा? हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगा, सांस, अभी मैं कुछ ऐसा बोल दूं सिर्फ, आपका देखिए सांस ये हो जाएगा मेरी बातों से, जबकि मैंने आपको फिजिकली कुछ नहीं किया। यही सब प्रक्रिया कहलाते पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये हुआ हमारा सिंपैथेटिक, यानी कि कोई गुस्सा दिला दिया, ये सिंपैथेटिक। लेकिन पारासिम्पैथेटिक क्या हो गया, उसको जब हम नियंत्रण करते हैं, वो कला मैंने पहला दिन बताया था, नर्वस सिस्टम का दो है, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो हुआ जो स्वतः हो गया, आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा, आप गुस्सा में आ गए, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको गुस्सा नहीं आया, उसने लाख प्रयास किया, उसको बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्लियर? ये जब हम करते हैं तो हमारा न्यूरोलॉजिकली उस पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब हुआ कि कोई गुस्सा दिलाना चाह रहा है, हमें अहंकार जगा रहा है, कोई ऐसा आदमी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान दिख गया, मेरा काम वासना जग रहा, जगाने का प्रयास कर रहा, पर फिर भी हम जग नहीं रहे हैं, हमें हम अस्थिर, उसे बोलते हैं पारासिम्पैथेटिक। ये जब होगा तो हमें कभी निमहांस जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? न्यूरोलॉजिकल असर। दूसरा, जब हम ये कर रहे हैं तो hमारे शरीर में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होते हैं हैप्पी हार्मोन और एक होते हैं स्ट्रेस हार्मोन। मोटा मोटा समझिए, ज़्यादा डिप में नहीं ले जाता हूँ। जब हम अपने इर्द गिर्द विषम परिस्थिति देखते हैं, जब हमारे अनुसार काम नहीं होता है, तो निश्चित है कि स्ट्रेस होगा। हमने जो टारगेट सेट किया, टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है ना। तब कोर्टिसोल, आप नाम भी याद रखिए, वो जो स्ट्रेस वाली हार्मोन है उसको कोर्टिसोल बोलते हैं। कोर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। अभी आप स्ट्रेस हार्मोन तो याद रखेगा, उसका नाम है कोर्टिसोल।
तो जब हमारा मस्तिष्क अस्थिर होता, शांत होता है, तो कोर्टिसोल को बढ़ने नहीं देता है, उसको रोक के रखता है। जैसे देखिए, हाँ, जैसे अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो एसिडिटी होता है। अब बाथरूम में स्मेल होगा? नहीं होगा। अगर बाथरूम में स्मेल हो रहा है या एसिडिटी है तो अब गैस्ट्रिक बनता है। लेकिन आप एकदम बिल्कुल सुपाच्य सात्विक खाना खाइए, हल्का खाइए, तो आपने कभी एसिडिटी महसूस किया है? एसिडिटी कब होता है? उसी तरह से स्ट्रेस कब होता है? कोर्टिसोल कब आएंगे? यानी कि मल में दुर्गंध कब आएगा? इम्प्रॉपर डाइजेशन के कारण। कई हमने गाय जाके देखा तो अध्ययन किया, A2 मिल्क का कंसेप्ट जानते हैं ना आजकल, गिरी गाय और 4-5 किस्म के हैं, उनके दूध भी मिलते हैं 120 लीटर। तो हमारे कस्टमर है, मैं गया था उनके फार्म में, करीब 800 गाय हैं गिरी वाले। तो बिल्कुल गोबर है। मैं वहाँ गया, मैं कहा क्या यार, कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा। मैं कहा ऐसा कैसे? तो गोबर के तो पास जाते ही स्मेल आता है। मैं कहा ऐसा कैसे? बोला नहीं, इसे इस तरह का डाइट दिया गया है, अगर इसे भी हम भूसा और ये सब देना तो ये दुर्गंध करेंगे। इसका इस तरह से डाइट है कि ये प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करता है और उसमें स्मेल नहीं है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? यानी कि हम में भी एसिडिटी आ रहा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ है। तो हमारे शरीर में जब विषम परिस्थिति आ जाती है ना, हमारा दोष नहीं है, हमें अपना मानसिक मतलब दोष नहीं मानना चाहिए कि हम में कमी है इसलिए गुस्सा आ गया, वो परिस्थितियों के कारण। तो जो कोर्टिसोल है ना, ये बह जाता है। लेकिन जब हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही होता है, उस कोर्टिसोल को बढ़ने नहीं देता है। ठीक उसी तरह से जैसे डाइजेशन में गंध नहीं आता। अब देख लीजिए, दूसरा मैं जो बात किया, हैप्पी हार्मोन। ये हैप्पी हार्मोन हमारे 4 होते हैं। इसमें जो होते हैं सीरोटोनिन और इंडोर्फिन। क्या होता है जब हमारे शरीर, अभी जो हम कर रहे हैं, देखिए हमारे चेस्ट खुल रहे हैं, ये क्या है? रिब केज है। रिब केज एक पिंजड़ा है, पिंजड़ा में ही हमारे लंग्स को रखा गया है, और वो दोनों लंग्स के बीचों बीच लगभग स्लाइटली लेफ्ट हार्ट को रखा गया। बहुत ही वाइटल आइटम है। कोई एक फाइट मार भी दिया तो हमारा रिब केज संभालेगा, नहीं तो सीधा लंग्स ही पंचर हो जाएगा। तो इसके लिए रिब केज एक्सपैंड हो रहा है, समझ रहे? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इंडोर्फिन नाम की, ये याद रखिएगा, अभी 2 ही बोल रहा हूँ, इंडोर्फिन और सीरोटोनिन, ये 2 हार्मोन हैं, ये रिलीज होते हैं। तब क्या होते हैं, मन में खुशी आ जाएगा। बोलते हैं ना पंजाबी में, गम न गित्ता कर, टेंशन मार बेड़ी, ऐसे बोलते हैं कन्नड़ा में, है ना, चिंतिस मार बेड़ी, है ना, मतलब टेंशन नहीं लेना है तुमको। ये हैप्पी हार्मोन जब बढ़ते हैं तो ये हो गया न्यूरोलॉजिकल। अब मैं बोलता हूँ आध्यात्मिकता, ठीक है, जो हमारा टारगेट होता है। अभी देखिए, आप देखिएगा, ये देखिए हम झुका रहे हैं। जब हम अपने सिर को झुकाते हैं ना, शरीर को झुकाते हैं, तो ये सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं झुकाते हैं, हम अपने मन को झुकाते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। किसके प्रति? उस परम शक्ति के प्रति, उस गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। और जब हमने हनुमान की बात किया था, हनुमान छलांग मार के हिमालय पर्वत कर गए और उसे उठा के लाए। किस वजह से? मैंने 2 कारण बताया था, सिर्फ शक्ति नहीं, किस कारण से? समर्पण, डेडिकेशन। जब हम में डेडिकेशन होता है, हम उसके प्रति झुक रहे हैं, उनको आभार प्रकट कर रहे हैं, ये झुकने का, ठीक है। और जब हम झुकते हैं तो इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये तो मैं स्पिरिचुअल इफेक्ट बताया, अब मैं साइकोलॉजिकल आता हूँ, जो समाज में हम लोग करते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं। हमारे अंदर अहंकार नहीं आते हैं, ईगो नहीं आते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोल रहा है, हमें विषम परिस्थिति में लाना चाह रहा, हम बोलेंगे ठीक है, वो नादान है, ये उसका सोचना है। आपके बोलने से तो आप बोलें कि वो बहुत महान है, मैं महान बन जाऊंगा क्या? महान बनने के लिए तो मुझे संघर्ष करने पड़ेंगे। या आप मुझे उल्टा ही बोल दिए कि ये वस्त है, तो क्या मैं वस्त बन गया? तो मैं इस तरह से देखूंगा, यानी अपने अहंकार का भी त्याग करता हूँ। ये जब हम बोल रहे हैं ना, रिब केज को खोलते हैं बायोलॉजिकली, तो सिर्फ रिब केज को नहीं खोलते, अपने दिल को खोलते हैं, पूरे समाज के लिए, ब्रह्मांड के लिए उनको समाहित करते हैं, उनके विचार, उनके जो दृष्टिकोण है उनको अपनाते हैं। कई लोग क्या है, जिस जाति से, जिस वर्ण से, जिस लिंग से, जिस संप्रदाय से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसी को सर्वोच्च मानते हैं। जब हमारा दिल खुलता है ना, ऐसे ये देखिए, दिल खुलता है तो मन भी खुलता है, मस्तिष्क भी खुलता है, आप दूसरे के आइडिया को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। ये होता है हमारे मनोवैज्ञानिक असर। और ये है
रिवर्स फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, जो कि छोटा सा है, लेकिन मैंने कितना लंबा बता दिया। शायद मैंने आप लोग का बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन मैं इस तरह से किया हूँ। आ गया ना? तो एक एक ही लें, लेकिन एक कल हमने लिया कैट काऊ, आज ले लिया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब इसमें कोई डाउट रहा? अगले बार से हर दिन मैं इसी तरह से एक एक करूँगा। टाइम कितना हुआ सर? 7:35। तो सिर्फ ओम करके आगे बढ़ जाएंगे। ओम तो कर ही ले, 32 ओम तो कर ही लेंगे। ओम कर लीजिए। Only 4 times. Palming. ये सूथिंग इफेक्ट देता, प्रसन्नता, चेहरा को निखार लाता। थ्राइविंग बोलते हैं, थ्राइविंग, निखार लाता है। तो हम लोग आज देखा कि कैसे योगा हनुमान जी से प्रेरणा लेकर हम कैसे स्थिरता से उस परम शक्ति यानी कि स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ की यात्रा कर सकते हैं। अब खड़ा हो जाते हैं, थोड़ा बारिश भी हो रही है। फ्लेक्सिंग, अब प्रॉपर पोस्चर में आ जाएंगे, जो हम लोग का डिजायर्ड है ना। डिजायर्ड पोज में आ गए, बिल्कुल कोर इंगेज ऐसे। और यहाँ अब गायत्री मंत्र करेंगे 2 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जंपिंग एंड क्लैपिंग। चलिए लीजिए, आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट, सिर्फ आधा मिनट। हेलो सबको नमस्कार, ये चैनल देखने वाले को सबको नमस्कार। आप लोग नहीं आ रहे घर से निकल के, प्लीज़ टू कम। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, एंड न्यू मेथड इज टीचिंग अस, वी आर वेरी हैप्पी इन दैट। प्लीज जॉइन आवर कैंप। थैंक यू। आज नरेंद्र भाई साहब ने ऐसा सिखाया हमें, सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, ये तीनों तरीके से सिखाया। शारीरिक 4 तरीके, मतलब पूरा कन्विंसिंग है। सच में मेरे को महसूस हुआ जब मैंने ये श्वानासन किया, तो पूरा ब्रेन में वो फ्लो होने का महसूस हुआ, ब्लड फ्लो होने का। मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि योगा करने से क्या क्या होगा। बिल्कुल बढ़िया है। हम लोग रियली शुक्रगुजार है साहब का। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम। और पता नहीं वो एयरफोर्स के वजह से हमें सिखा रहे हैं, हम लोग कितना कोटि कोटि उनको नमन करेंगे तो भी कम है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नाइस। थोड़ा सा बेड छोड़ने में तकलीफ होती है, उसके बाद तो इतनी मज़ा आता है क्या कहे। यू विल फील वेरी सेटिस्फाइड। प्लीज कम एंड जॉइन दिस वाटर मेमोरियल पार्क। वेलकम एवरीबॉडी। सर बोल दिया सर। पांडे सर को, पांडे सर आइए सर, जल्दी आइए। तो आज हमने देखा कि ये डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज जो है, ये हम कुत्ता को बड़ा हीन मानते हैं, लेकिन उस कुत्ते से भी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपने बोल दिया ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल। एनबीए की तरफ से मैं राजगोपाल बोल रहा हूँ। सभी लोग आइए, एक्सरसाइज कीजिए। जो आज किया है एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, इज़ रियली इंस्पिरेबल। थैंक यू फॉर आवर गुरुजी नरेंद्र कुमार
थैंक यू वेरी मच। सभी लोग और एक बार गिनती करता है, आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। मैं MS नायक बोल रहा हूँ। ये योगा क्लास के लिए सभी आइए और इसका जो लाभ उठाइए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलते हैं अपने 9वें दिन में।